जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुन तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य वरिष्ठोत्तर श्री श्रीमद अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य वरिष्ठोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। साक्षात वैरागी मूर्ति श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ स्वामी वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। श्री श्री राधा दामोदर ललिता विशाखा देवी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories, all glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga. तो आज हम थोड़ा इधर करो, क्या लिखा है इसमें? तो आज हम श्री चैतन्य चरितामृत
आदि लीला 11वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। और अभी हम पहले जो हम चर्चाएं कर चुके हैं, पहले महाप्रभु के सिद्धांत की चर्चा हुई कि वो परम भगवान हैं, राधा कृष्ण अभिन्न विग्रह हैं, किस प्रकार से लीला करने के लिए किन किन कारणों से यहाँ पर आए, महाप्रभु के प्राकट्य के अंतरंग और बहिरंग कारणों को हम चर्चा कर चुके हैं अभी तक। फिर हमने पीछे जो चर्चाएं करी जिसमें ये बताया कि महाप्रभु स्वयं माली बने, स्वयं वृक्ष बने, और अब उसके ऊपर कई सारी शाखाएं हैं वृक्ष पर, भक्ति का वृक्ष, कई सारी शाखाएं, और हर कई शाखाएं बड़ी प्रबल हैं, बड़ी मजबूत हैं, और फिर उनके ऊपर और भी सब ब्रांचेस निकल रही हैं, फिर उनके ऊपर फल भी उग रहे हैं। तो स्वयं ये महाप्रभु का मतलब ये एक अलंकृत विधि से महाप्रभु की लीला का वर्णन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो वृक्ष बन गए, कोई उपमा दी जा रही है, दृष्टांत दिए जा रहे हैं। तो उपमा स्वरूप में महाप्रभु को वृक्ष बोला गया है। महाप्रभु का जो आंदोलन है उसको एक प्रकार से वृक्ष बनाया गया है। इसमें कई सारी शाखाएं हैं, मतलब जिन्होंने आगे आगे अपनी परंपराओं को चलाया, जिनमें से एक बड़ी महानतम शाखा, सबसे निकटतम, सबसे महानतम, सबसे शक्तिशाली शाखा एक है। क्या नाम है, बता सकता है कोई? व्यक्ति है कोई? श्रीमन नित्यानंद प्रभु। यस। तो अब हम इस अध्याय में जो नित्यानंद प्रभु का विस्तार है, नित्यानंद प्रभु ने जिस प्रकार से विस्तार किया है भक्ति का, उसका वर्णन है। तो हम पूरे अध्याय को ना लेकर के उनकी सबसे मुख्य शाखा का ही वर्णन करने वाले हैं मंगलाचरण करने के बाद। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सकलत्राय सभृत्राय सपुत्राय ते नमः। यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदै सोप्यस्य तनुभा य आत्मान्तरयामि पुरुष सोप्यस्यांश विभवः। षडैश्वर्या पूर्णया यः भगवान् स स्वयमयं न चैतन्या जगत् परतत्त्वं परम इहा। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षं विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। चैतन्य लीलाये अमृतेर सिंधु चैतन्य लीलाये अमृतेर सिंधु जगत भासाइते पारे जार एक बिंदु। चैतन्य चरित ए अमृतेर सिंधु
कर्ण मना तृप्त करे जारे एक बिंदु चैतन्य लीला एई अमृतेर सिंधु त्रिजगत भासाइते जारे एक बिंदु जय 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 पद्मावतीरनंदना जय 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 पद्मावतीरनंदना जय नित्यानंद सर्व वैष्णवेरधाना जय नित्यानंद सर्व वैष्णवेरधाना जय नित्यानंद सर्व वैष्णवेरधाना सर्व वैष्णवेर पायरे कोरी नमस्कार सर्व वैष्णवेर पायरे को यहाँ के अपराध किछु नहीं कमारा श्री वीरभद्र गोसाई स्कंध महाशाखा श्री वीरभद्र गोसाई स्कंध महाशाखा तार उपशाखा जत असंख्य तार लेखा तार उपशाखा जत असंख्य तार लेखा श्री वीरभद्र गोसाई स्कंध महाशाखा तार उपशाखा जता संख्य तार लेखा बोलिए श्री वीरभद्र गोसाई स्कंध महाशाखा तार उपशाखा जता संख्य तार लेखा श्री वीरभद्र गोसाई स्कंध महाशाखा तार उपशाखा जता संख्य तार लेखा श्री वीरभद्र गोसाई तार उपशाखा जता संख्य तार लेखा श्री वीरभद्र गोसाई स्कंध महाशाखा तार उपशाखा जता संख्य तार लेखा श्री वीरभद्र गोसाई तार उपशाखा जता संख्या तार रेखा श्री वीरभद्र गोसाई स्कंध महाशाखा तार उपशाखा जता संख्या तार लेखा माता जी श्री वीरभद्र गोसाई स्कंध महाशाखा तार उपशाखा जता संख्य तार लेखा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो कृष्ण
राम राम नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो इसका अनुवाद है, श्रीमद् नित्यानंद प्रभु के बाद सबसे बड़ी शाखा वीरभद्र गोस्वामी। सबसे बड़ी शाखा हमने वर्णन किया नित्यानंद प्रभु थी, हमने चर्चा करी 2 मिनट पहले मंगलाचरण से। पर उनके बाद जो सबसे बड़ी शाखा है वो है वीरभद्र गोसाई अथवा वीरचंद्र गोस्वामी। इनको कई नामों से लोग जानते थे, तो उनमें से मुख्य रूप से वीरभद्र और वीरचंद्र गोस्वामी, इनकी भी अनेक उपशाखाएं हुई। उन सब का वर्णन कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इन्हीं का वर्णन करेंगे। अब इनके बारे में आगे क्या बोल रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अगले प्यार में 9th में। ईश्वर होइया कहाए महाभागवत वेद धर्मातीत होइया वेद धर्म रत। यद्यपि वीरभद्र गोस्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही थे, किंतु उन्होंने अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया। यद्यपि भगवान सारे वैदिक आदेशों से परे होते हैं, किंतु वे वैदिक अनुष्ठानों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। जबकि भगवान, समझ गए ना, स्वयं भगवान है परंतु एक भक्त के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि वो सारे वैदिक अनुष्ठानों से परे हैं, फिर भी सबका दृढ़ता पूर्वक पालन किया, अपने ही आचरण से सिखाया। अंतरेर ईश्वर चेष्टा बाहिर निर्दंभ चैतन्य भक्ति मंडपे हो मूल स्तंभ। वास्तव में क्योंकि वो भगवान है तो अंदर से तो वैसी ही चेष्टा थी उनकी, ईश्वर ही है वो, परंतु बाहर से गर्व रहित, बिल्कुल भी प्रकाशित नहीं होने दिया कि वो स्वयं ईश्वर है। बाहर से गर्व रहित निर्दंभ रहते हुए वे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा निर्मित भक्ति रूपी भवन के मुख्य स्तंभ के रूप में लगे रहे, भक्ति के भवन के। अद्यापि जहर कृपा महिमा गाय होइते चैतन्य नित्यानंद गाये सकल जगते। श्रील वीरभद्र गोस्वामी की महिमामयी कृपा से अब सारे विश्व के लोगों को चैतन्य तथा नित्यानंद के नामों का कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, हम इस पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। से वीरभद्र गोसाई लईनु शराना जाहर प्रसाद होए अभिष्ट पुराना। अतः मैं वीरभद्र गोस्वामी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे कि मैं श्री चैतन्य चरितामृत लिखने की मेरी बड़ी अभिलाषा का सही ढंग से मार्गदर्शन और सही हो सके। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी वीरभद्र गोस्वामी के विषय में बता रहे हैं। तो वीरभद्र गोस्वामी न केवल नित्यानंद प्रभु के एक शिष्य हैं, वास्तव में वो श्रीमद् नित्यानंद प्रभु के सुपुत्र हैं। हमने कई बार ये लीला सुनी होगी, विशेष रूप से जब भी अभिराम ठाकुर की चर्चा होती है, ये लीला तो कभी मिस नहीं करते हम लोग, कि श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की संतान होती थी और वो प्राण त्याग देती थी। पर कैसे त्यागती थी? क्योंकि जो अभिराम ठाकुर हैं तो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं, और अगर वो किसी मूर्ति को प्रणाम करें जिस मूर्ति में भगवान ना विराज रहे हो, मूर्ति फट जाती थी। शालिग्राम शिला अगर नकली हो तो फट जाती थी। किसी व्यक्ति को प्रणाम कर दे तो मर जाता था। केवल उनका प्रणाम स्वीकार करने का सामर्थ्य एक ही के पास था, स्वयं भगवान के पास। उसके अलावा उनका प्रणाम कोई सामर्थ्य ही नहीं रखता था स्वीकार कर सके। तो नित्यानंद प्रभु की संतान हुई, बड़े धूमधाम मची, सबको निमंत्रण दिया गया, अभिराम ठाकुर भी आए, और वो आते ही सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, नित्यानंद प्रभु के पुत्र को आते ही प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही क्या हुआ,
पुत्र की मृत्यु हो गई। एक क्षण पहले आनंद का उत्सव था, एक ही क्षण में सब परिवर्तन। नित्यानंद प्रभु हंस रहे हैं, बोले ये देखो इसने क्या कर दिया, वो तो भगवान है, उनको क्या फर्क पड़ेगा। समझा रहे हैं सबको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगली बार फिर से संतान हुई, फिर उत्सव मनाया गया, सब इकट्ठे हुए, अभिराम ठाकुर आए, प्रणाम किया, बच्चा फिर मर गया। तीसरी बार फिर वही हुआ। अब जब संतान हुई, और ये संतान जब हुई तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब भी बच्चा होता है घर पे कलेश पड़ जाता है इसके चक्कर में। आते ही प्रणाम करता है अभिराम, प्रणाम करता है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, व्यवस्था करी, अभिराम ठाकुर को इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचने दी, हर तरफ इन्फॉर्मेशन दे दी कि उनको कोई नहीं बताएगा। नदी पार करके आना पड़ता था। नदी पे जितने नाव वाले थे सबको बोल दिया कोई नाव पे नहीं लेके जाएगा उनको नाव से कोई नदी पार नहीं कराएगा, अगर वो आ भी जाए तो। उत्सव की तैयारियां, बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। और वहां पे अभिराम ठाकुर को पता चल गया कहीं से, अरे उत्सव बन रहा है, नित्यानंद प्रभु ने हमें नहीं बताया। बोले यही दोस्ती थी, यही याराना था। बोले चलो ठीक है, उन्होंने नहीं बुलाया हो तो क्या हुआ, अब हम कोई पराये थोड़े ना जो बुलाने पे जाएंगे, हम तो वैसे भी जा सकते हैं, अपने घर की बात है। नित्यानंद प्रभु तो चल पड़े। वो आए, जैसी नदी पे पहुंचे, सारे नाव वालों को एक को बोला उन्होंने कि जाने दो, तो उन्होंने बोला कि हम अपनी नाव पे नहीं लेके जा सकते आपको। तो वो जबरदस्ती नाव लेने लगे। तो इन्होंने सोचा यार ये जबरदस्ती नाव ले लेंगे तो हम नित्यानंद प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। जितने नाव वाले खड़े थे सबने अपनी नाव पानी में डुबो दी, बोले इनको नहीं लेके जाना पल्ली तरफ। तो अभिराम ठाकुर बोले कोई बात नहीं। उन्होंने अपना जो है चादर रखते हैं ऐसे चादर निकाली, फेंकी, उसके ऊपर बैठ के नाव पार कर ली, नदी पार कर ली। क्या लीला ये भी है। पार करी, पहुंचे नित्यानंद प्रभु के घर पे। बाहर सब लोगों ने रोकने का प्रयास किया। नित्यानंद ने बोला भाई अंदर मत जाइए, तू प्रणाम मत करो। नहीं 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 नहीं, अरे प्रभु आपका पुत्र हुआ है तो आपके जैसा ही होना चाहिए, उसको तो मैं प्रणाम करूंगा। अगर वो पुत्र आपके जैसा नहीं है जो मेरा प्रणाम स्वीकार करे तो फिर वो आपका पुत्र नहीं है, हम तो प्रणाम करेंगे। अंदर गए, वीरभद्र गोस्वामी थे बालक रूप में, जाके प्रणाम किया। उठ के देखा तो मुस्कुरा रहे हैं उनको देख करके। फिर प्रणाम किया उन्होंने, सोचा कि कुछ ठीक से प्रणाम नहीं किया होगा, मैं मार के छोड़ूंगा। फिर से प्रणाम किया, फिर उठे, फिर देखा मुस्कुरा रहे हैं। वीरभद्र इनको देख करके अभिराम ठाकुर को तीसरी बार प्रणाम किया, देखा अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। फिर उनके चरण अपने शीश पे लगाए अभिराम ठाकुर ने, बोला यही आपका पुत्र होने के लायक है, ये साक्षात भगवान है। गौरगणोदेश दीपिका में बताया गया है कि वो क्षीरोदक शाही विष्णु है स्वयं, और कई अन्य स्थानों पे उनको ये भी बताया गया है कि वो विलासिनी मंजरी है, मतलब कंबाइंड हो सकती है। जैसे कि हमने बताया था अभी चर्चा करते हुए कि अद्यपि जहार कृपा महिमा गाय तो चैतन्य नित्यानंद गाय सकल जगत है। पूरे विश्व में उनकी कृपा के माध्यम से ही पूरे विश्व में कृष्ण नाम संकीर्तन फैल रहा है, सब लोग महाप्रभु की महिमा का गान कर रहे हैं। तो वीरभद्र गोस्वामी से हम इस्कॉन वालों का तो विशेष संबंध है। ये लिस्ट मुझे मतलब ये परंपरा, हम लोग जो परंपरा जानते हैं, जैसे हमारी जो परंपरा को हम जानते हैं वो है शिक्षा परंपरा। जैसे शिला प्रभुपाद जी हमारे गुरुदेव, हम सबके करण, उनके गुरुदेव शिला प्रभुपाद जी, उनके गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये तो दीक्षा लाइन हो गई। फिर उससे उनके गुरुदेव शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो भी दीक्षा। पर उनके बाद किनका नाम है? शिला भक्ति विनोद ठाकुर। वो भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के दीक्षा गुरु नहीं है, तो उनके शिक्षा गुरु हैं। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज प्रतिदिन जाया करते थे स्वानंद सुखद कुंज गोद्रुम द्वीप में भक्ति विनोद ठाकुर से भागवत कथा सुनने के लिए, तो उनसे शिक्षा लेते थे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज श्री भक्ति विनोद ठाकुर के दीक्षा गुरु नहीं है, तो उनसे शिक्षा लेते थे। और उन्हीं के माध्यम से महाप्रभु का गौर आविर्भाव भूमि स्तम निर्देष्टा सज्जन, महाप्रभु का जन्म स्थल उन्हीं के माध्यम से प्रमाणित हुआ था। उनको शिक्षा गुरु स्वीकार किया। उनके दीक्षा गुरु विपिन बिहारी गोस्वामी थे। तो ये हम ज्यादातर जो जानते हैं शिक्षा और दीक्षा के मिक्स लाइन है, पर हमारी जो दीक्षा लाइन है
वो मेरे को ये प्राप्त हुई। ये जो दीक्षा लाइन है शिला अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, जो कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे, उनसे प्राप्त करी थी। श्रीपाद आइंदापुर ने बताया उन्होंने। और इसको मैंने जाकर के कंफर्म किया कि ये आइंदापुर से लेने के बाद हमने गोपी प्रांधन प्रभु से कंफर्म किया, तो गोपी प्रांधन प्रभु ने भी इसको अप्रूव किया कि ये सही है। तो हमारी दीक्षा लाइन कैसी है? लक्ष्मीपति तीर्थ, हमारी जो परंपरा में आप देखेंगे लक्ष्मीपति तीर्थ जी का नाम भी आता है। उनके बाद श्रीमन नित्यानंद प्रभु, श्रीमन नित्यानंद प्रभु के बाद जानवा ठाकुरानी, उनकी पत्नी जो हैं। जानवा माता के शिष्य हुए वीरचंद्र प्रभु, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने 2 विवाह किए थे, वसुधा और जानवा से। तो वीरचंद्र प्रभु जो हैं पुत्र थे वसुधा माता के, और अब वो ना बड़े प्रभावित थे कि वो दीक्षा प्राप्त करेंगे अद्वैत चंद्र से, अद्वैत प्रभु से, अद्वैताचार्य से। उनसे वो दीक्षा लेना चाहते थे, और एक दिन उन्होंने निर्णय किया बहुत दिनों के विचार विमर्श के बाद कि अब मेरे को दीक्षा लेनी चाहिए और मैं अद्वैताचार्य से दीक्षा लूंगा। तो वो अद्वैताचार्य से जब दीक्षा लेने के लिए घर से निकले, हर क्षण हर पर जहां जहां जाते, वसुधा माता तब तक जा चुकी थी, और जहां जहां वो जाते मुसीबतें, रोड़े, ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल से। गंगा जी के तट पे पहुंचे, वहां बहुत सारी मुसीबतें हुई, वो गंगा जी भी पार नहीं कर पाए सब प्रयास करने के बाद, जबकि भगवान है। फाइनली उन्होंने निर्णय किया अभी मैं वापस जाता हूं, फिर किसी दिन आऊंगा। जब वो वापस आए तो जानवा माता जो अंदर ठाकुर जी की पूजा कर रही थी, और उनका जो क्या नाम है, क्या बोलेंगे, सिर पे रखते हैं पल्लू, वो गिर गया, और वीरचंद्र गोस्वामी ने अचानक दरवाजा खोला। तो अचानक दरवाजे की आवाज हुई, तो उन्होंने तुरंत पल्लू ऊपर रखने की इच्छा प्रकट करी, परंतु वो सेवा कर रही थी 2 हाथों से ठाकुर जी की, तो 2 हाथ निकले, पल्लू ऊपर करके अपना सेवा करते रही। जानवा ठाकुरानी 2 हाथों से सेवा कर रही थी, 2 एक्स्ट्रा हाथ आए और रख करके वापस गायब हो गए। वीरचंद्र गोस्वामी पहले ऐसे देखे ये क्या हो गया, फिर उन्होंने रियलाइज किया कि शायद यही सब दिखाने के लिए तो ठाकुर जी ने मेरे लिए ये व्यवस्था नहीं करी थी, और वो जानते हैं कि कितनी एक्सॉल्टेड है जानवा ठाकुरानी। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे इन्होंने दीक्षा ली, जानवा माता से। जानवा माता से दीक्षा लेने के पश्चात उनके कई सारे शिष्य हुए, जिनमें से एक शिष्य का नाम था हरिगोपाल मिश्र। हरिगोपाल मिश्र जी के एक शिष्य हुए कानुप्रिया गोस्वामी, कानुप्रिया मिश्र। इनके नित्य सिद्ध क्या नाम है वो भी लिखे हुए हैं साथ में, हम नहीं बोल रहे। नित्य सिद्ध की भगवान की लीलाओं में ये किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं सबके सब। राधा मोहन गोस्वामी, फिर उनके बाद ईश्वरानंद मिश्र, फिर परमानंद मिश्र, फिर प्यारी मोहन गोस्वामी, फिर रामदेव मिश्रा, फिर निमाई चंद गोस्वामी, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर शिला प्रभुपाद। तो ये हमारी दीक्षा लाइन है। तो इस प्रकार से हमारा वीरचंद्र गोस्वामी से विशेष संबंध है, क्योंकि शिक्षा बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा का बहुत महत्व है, विशेष महत्व शिक्षा को दिया गया भागवत मार्ग में। पर जो मंत्र दीक्षा जो हमें प्राप्त हुई है उसके महत्व को कहीं कम नहीं किया गया है, क्योंकि प्रभुपाद जी कई बार इस श्लोक को कोट किए हैं, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफलामते। तो संप्रदाय से दिया गया मंत्र ही महत्वपूर्ण है। तो ये मंत्र हमारे को इस लाइन से प्राप्त हुआ है, शिक्षा की लाइन हमारे पास है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो इनसे विशेष संबंध है। वीरचंद्र गोस्वामी ने बहुत तीव्र प्रचार किया। वीरचंद्र गोस्वामी जब थोड़े बड़े हुए, भ्रमण करना शुरू किया, तो उन्होंने अपनी माता से, मतलब अपने गुरु जानवा माता से परमिशन लेकर के निकलने का प्रयास, निकले वो वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर निकलने से पहले वो कई स्थानों पे गए, जैसे कि वो खड़दा गए, नहीं खड़दा में तो वो रहते थे, श्रीखंड में जाकर के उनको कई वैष्णवों ने बहुत प्रेम सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। अंबिका कालना गए, वहां पर हृदय चैतन्य नाम था उनका, हृदय चैतन्य नाम था ना, हाँ हृदय चैतन्य गौरीदास पंडित के शिष्य थे ना, हाँ हृदय चैतन्य जी ने उनका बड़ा विशेष स्वागत किया और उनको इतना प्रेम दिया कि वो 1-2 दिन वहां पे रुके फिर,
उनके ठाकुर के दर्शन किए, गौर निताई के। कितने लोग गए अंबिका कालना? बस गिरधारी आपने गए क्या अंबिका कालना? तो हाथ क्यों उठाया? अंबिका कालना बहुत सुंदर गौर निताई है वहां पर, आप गए हो? उनके सामने भी पर्दा बंद करते रहते हैं क्योंकि भागने की आदत हम गौर निताई को। अंबिका कालना गए, फिर शांतिपुर भी गए। वहां पर जो श्री कृष्ण मिश्र, हाँ, जो अद्वैताचार्य जी के पुत्र थे कृष्ण मिश्र, उन्होंने तो विशेष स्वागत किया। कई सारे अपने शिष्यों के साथ, परिवारजनों के साथ वीरचंद्र गोस्वामी को सॉलिड कीर्तन के साथ पूरे नगर में भ्रमण करा के अपने घर लाए। बड़ा विशेष स्वागत हुआ उनका। भैया नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं। फिर जब वो नवद्वीप में अंदर महाप्रभु के घर पे गए, योगपीठ पे, तो वहां पर लोगों ने विशेष उनको प्रेम, सम्मान और स्थान दिया, ये जानकर के अरे नित्यानंद प्रभु का लड़का आया है। फिर वो श्रीखंड में गए। श्रीखंड में रघुनंदन प्रभु और उनके साथ कन्हई प्रिय, इन्होंने बड़ा विशेष स्वागत किया। इतना प्रेम दिया उन्होंने और जाने ही नहीं दिया वीरभद्र गोस्वामी को। हर दिन वहां पे हरि कथा, कीर्तन, नर्तन, गायन, और ये कई दिनों तक चला वहां पर। और उधर तो कई सारी वीरभद्र, मतलब कभी हमारे पास समय हो तो खाली वीरभद्र गोस्वामी का जब चर्चा करें तो हम ये चर्चाएं करेंगे किस प्रकार से वहां पे उन्माद वाले कीर्तन हुए, कैसी कैसी नित्यानंद वीरभद्र गोस्वामी ने लीलाएं करी। सप्तग्राम में गए, सप्तग्राम में भी उनका स्वागत किया गया। सप्तग्राम में एक जगह पे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जब नित्यानंद प्रभु वहाँ कीर्तन करने आए थे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर उद्धरण दत्त ठाकुर और सब रहते थे, सारे बनिया लोग रहते थे, तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं लगता है कि नित्यानंद प्रभु ने अवतार इन बनियों का उद्धार करने के लिए लिया क्योंकि सारी बनिया कम्युनिटी थी वहाँ पे और सब अपना ईश्वर माने थे नित्यानंद प्रभु को। तो जब वहाँ पर उनके पुत्र आए वीरभद्र गोस्वामी, बहुत आनंद हुआ वहाँ पर। फिर नित्यानंद प्रभु, वास्तव में नित्यानंद प्रभु का जो खुद का जन्म स्थान है वो है खरदा। खरदा गए हैं? खरदा गया कोई? खरदा जहां पे नित्यानंद प्रभु रहते थे, वीरभद्र गोस्वामी का खरदा। नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान नहीं, वीरभद्र गोस्वामी का खरदा है, जो कैलकाटा के बहुत नजदीक है। नित्यानंद प्रभु का तो जन्म स्थान एक चक्र गांव और वीरभद्र गोस्वामी का जन्म स्थान खरदा। अब नित्यानंद प्रभु वीरभद्र गोस्वामी भ्रमण करते हुए जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में सारे गोस्वामियों को जैसी इंफॉर्मेशन मिली, वहां पे भूगर्भ गोस्वामी, जीव गोस्वामी इत्यादि उस समय थे, सब के सब हरिदास पंडित, जदुनंदन आचार्य और ये सब के सब पहुंचे। ये जदुनंदन आचार्य जो उनके शिष्य यहाँ आ गए थे वृंदावन में, वास्तव में ये राज बगोल श्रीहट, यहाँ पे वर्णन होना चाहिए उसका। हुगली राजबगोल हुगली झामटपुर में ये जदुनंदन आचार्य वहां के थे। एक दिन क्या हुआ कि जानवा माता इनके घर पे गई, तो बड़ी ये प्रभावित हुए जानवा माता के प्रभाव से, इनको कृष्ण भक्ति दान में दी। और जब वीरभद्र गोस्वामी उनसे मिले तो जदुनंदन आचार्य ने दीक्षा ली वीरभद्र गोस्वामी से, और अपनी दो पुत्रियां थी इनकी, एक इनकी निजी पुत्री थी नारायणी और एक थी इनकी जो गोद ली हुई पुत्री श्रीमती। वास्तव में भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है कि इनके सौंदर्य की सीमा अपार थी, इस संसार में इनके सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने यदुनंदन आचार्य ने अपनी दोनों पुत्रियां जो हैं वीरभद्र गोस्वामी को दे दी और दोनों से उनका विवाह हुआ। और जानवा माता ठाकुरानी ने इन दोनों पुत्रियों को, नारायणी और श्रीमती को दीक्षा दी। उनके ससुर जी को दीक्षा खुद दी उन्होंने, वीरभद्र गोस्वामी ने, और पुत्रियों उनकी पत्नियों को दीक्षा जानवा माता ने दी। और फिर जब ये अब पहुंचे वृंदावन में, सब स्वागत करने के लिए पहुंचे और सैकड़ों वैष्णव, फकीर बाबा जी लोग, ब्रजवासी लोग सब वीरभद्र गोस्वामी के साथ कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। और वीरभद्र गोस्वामी सबके संग में सबसे पहले जा रहे हैं गोविंद देव जी के दर्शन करने। आप देखोगे जितने भी आचार्य हमारे गए हैं ना वृंदावन में, वो सबके सब सबसे पहले गोविंद देव जी का दर्शन किए, एक दो को छोड़ करके। सब विश्राम घाट के माध्यम से गए हैं,
सबसे पहले गोविंद देव जी का दर्शन किया। गोविंद देव जी के दर्शन, गोपीनाथ जी के दर्शन और मदन मोहन जी के दर्शन किए वीरभद्र गोस्वामी ने। उसके पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट करी कि वो ब्रजमंडल परिक्रमा करना चाहते हैं, सारी लीला स्थलियां देखना चाहते हैं। तो शिलाजीव गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी ने विचार किया, उनके साथ कुछ लोग भेजे और फिर जब उनकी अनुमति हुई तो उनकी अनुमति से उन्होंने, देखो ब्रजमंडल परिक्रमा ठाकुर दर्शन वैष्णवों की अनुमति से कर रहे हैं, भगवान होकर के भी। वीरभद्र गोस्वामी भगवान है, उनको कोई वो थोड़ा बोले अरे तुम मेरे को बताने वाले कौन हो, तुम सोचने वाले कौन हो। मन में है हमारा दर्शन करेंगे तो हम करेंगे दर्शन, नहीं। इंतजार किया उन्होंने भूगर्भ गोस्वामी की अनुमति का, जीव गोस्वामी की अनुमति का, सबसे अनुमति लेकर के फिर उन्होंने दीक्षा परिक्रमा इत्यादि करी। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसमें वर्णन करते हैं, क्योंकि कई लोग नित्यानंद परिवार इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हम तो नित्यानंद परिवार से हैं। सबसे पहले तो इस बात से कोई महत्व नहीं है कि कौन लीनिएज में आ रहा है, फैमिली लीनिएज में। सबसे पहले तो इस बात का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। ज्यादा महत्व ये है मंत्र दीक्षा प्राप्त करी है और शिक्षा प्राप्त करी है। खाली मंत्र दीक्षा प्राप्त करी है, शिक्षा प्राप्त नहीं करी तो भी अर्थहीन है, क्योंकि मंत्र अर्थ ही प्रकट नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा। दोनों चीजें प्राप्त करनी है। पहले तो ही गलत है वो लीनिएज वाला, फैमिली लीनिएज वाला सिस्टम। पर दूसरा बोले कि उनके 3 शिष्यों को उनके पुत्र के रूप में स्वीकार किया गया था, है ना, रामकृष्ण, गोपीजन वल्लभ और रामचंद्र। ये 3 ऐसे शिष्य थे, इतना प्रेम था उनका तो लोग उनको पुत्र ही मानते थे, परंतु वो पुत्र थोड़ा ना थे, वो शिष्य थे। एक शांडिल्य गोत्र के थे, एक अन्य गोत्र के थे, तीनों अलग अलग स्थानों के रहने वाले अलग अलग गोत्र के थे। वास्तव में नित्यानंद प्रभु की फैमिली लीनिएज आगे बढ़ी ही नहीं। नित्यानंद प्रभु के बाद वीरभद्र गोस्वामी और उसके बाद कोई संतान ही नहीं थी। नित्यानंद परिवार कहां से पैदा हो गया फिर अलग से। नित्यानंद परिवार क्या है, जो कि उनकी शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, उनसे मंत्र प्राप्त किए। देखा जाए तो उस हिसाब से इस्कॉन है वो। दीक्षा लाइन भी वही है, शिक्षा नित्यानंद प्रभु की पालन की जा रही है। विश्व में भर घूम घूम के क्या किया जा रहा है, हरि नाम संकीर्तन की महिमा का प्रचार किया जा रहा है। श्री वीरभद्र गोस्वामी की